डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको सम उत्पाद वक्र के बारे में पढ़ाऊंगी। इस वीडियो में मैंने सम उत्पाद वक्र की परिभाषा और उसकी क्या मान्यताएं हैं उसके लिए तैयार किया है। सम उत्पाद वक्र की परिभाषा आपको मैंने जब उपभोग पढ़ाया था तो उसमें उदासीनता वक्र के बारे में बताया था। सम उत्पाद वक्र भी उसी भांति होते हैं जिस प्रकार उदासीनता वक्र दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों से उपभोक्ता को प्राप्त होने वाले समान संतुष्टि को स्पष्ट करता है, ठीक उसी प्रकार समोत्पाद वक्र दो उत्पत्ति के साधनों के विभिन्न संयोगों से उत्पादक को प्राप्त होने वाले एक समान आदन इनपुट्स स्तर को बताता है। इसी कारण सम उत्पाद वक्र को उत्पादन उदासीनता वक्र भी कहते हैं। कार्स्टीड के अनुसार, कार्स्टीड एक अर्थशास्त्री थे, उन्होंने समुत्पाद वक्र के बारे में स्पष्ट किया कि समुत्पाद रेखा दो साधनों के उन सब संभावित संयोगों को बताती है जो कि एक समान कुल उत्पादन प्राप्त करते हैं। दूसरे शब्दों में सम उत्पाद वक्र एक समान उत्पादन करने वाले दो उत्पत्ति के साधनों के अनेक सहयोग बिंदुओं का बिंदु पथ है। विभिन्न सम उत्पाद रेखाएं उत्पादन के विभिन्न उत्पादन के स्तर को बताती है। जब हम उदासीनता वक्र पढ़ रहे थे तब मैंने आपको ये स्पष्ट करा था कि यदि हम दो वस्तुओं का उपभोग करते हैं तो जो विभिन्न संयोग हैं, यदि हम ए वस्तु मतलब हम केले की मात्रा में वृद्धि करते हैं तो हमें सेब की मात्रा में कमी करनी पड़ेगी। तो मैंने ये आपको पहले बताया था, परंतु सभी संयोगों से उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है। उसी तरीके से सम उत्पाद वक्र में यदि दो उत्पादन के साधन श्रम और पूंजी का प्रयोग किया जा रहा है तो उनसे प्राप्त होने वाला उत्पादन बराबर होगा। विभिन्न संयोगों पे उत्पादन क्या होगा? बराबर होगा। इसे हमने काल्पनिक तालिका के आधार पर सम उत्पाद रेखाओं को स्पष्ट करा है, जिसमें x और y उत्पादन के साधन हैं। उत्पादन के साधन x y में आप मान सकते हैं कि श्रम और पूंजी है और कुल उत्पादन स्तर इकाइयों में बतलाया गया है। अब विभिन्न संयोग हैं a b c d e। तो इस तरीके से आप ये देखिए कि संयोग a में 2x और 15y का संयोग है, बी में 4x और 11y का संयोग है, सी में 6x और 8y का संयोग है और डी में 8x 6y का है और ई में 10x और 5y का है। परंतु सभी संयोगों में उत्पादक को समान उत्पादन 200 इकाइयों के बराबर प्राप्त हो रहा है। अब इसमें एक चीज़ और स्पष्ट हो रही है कि जब हम उत्पत्ति के साधन x में वृद्धि कर रहे हैं तो y में कमी आएगी और दोनों का स्तर, दोनों का जो संयोग होगा उससे समान उत्पादन प्राप्त होगा। अब आप देखिए चित्र की सहायता से कि जो आपको तालिका दी गई थी उसी के आधार पर ये चित्र बनाया गया है और उसमें भी आप ये देखिए कि ए बी सी डी ई जो विभिन्न संयोग हैं उससे जो उत्पादन प्राप्त हो रहा है वो 200 इकाइयों का प्राप्त हो रहा है और उत्पादक हमेशा एक समान उत्पादन प्राप्त करता है और वो सम उत्पाद वक्र को स्पष्ट आईपी कर्व के द्वारा किया जा रहा है। इसके बाद आता है सम उत्पाद मानचित्र। सम उत्पाद मानचित्र का मतलब है कि उत्पादक को सम उत्पाद मानचित्र के द्वारा विभिन्न स्तरों को प्रदर्शित किया जाता है। सम उत्पाद वक्र ऊंचे उत्पादन स्तर को बताता है, मतलब जो ऊंचा होगा IP1 से IP2, IP2 से IP3 वो अधिक उत्पादन के विषय में बताएगा, क्योंकि जो IP1 से IP2 पर 200 यूनिट उत्पादन हो रहा है, IP2 से IP3 पे 300 का हो रहा है। तो इसी तरीके से उत्पादन का स्तर बढ़ता चला जाता है।
जब एक ही उत्पादक फर्म के लिए उत्पादन के विभिन्न समान मात्राओं को बताने वाली अनेक समोत्पाद रेखाओं को एक ही चित्र में प्रदर्शित किया जाता है, तब अभिष्ट चित्र को समोत्पाद मानचित्र कहते हैं। समोत्पाद मानचित्र का ऊंचा समोत्पाद वक्र फर्म के ऊंचे उत्पादन स्तर को तथा निचला समोत्पाद वक्र निचले स्तर को स्पष्ट करता है। तो ये कहने का अर्थ यह है कि आप ये देखिए कि जब हम उदासीनता वक्र पढ़ रहे थे तो हमने यही देखा था कि जो IC1 है IC2 उससे अधिक संतुष्टि प्रदान कर रहा है उपभोक्ता को, IC2 से IC3 उससे अधिक कर रहा है। तो इसी तरीके से और इंडिफरेंस कर्व के अंतर्गत हम विभिन्न जो साधन थे, जो विभिन्न वस्तुओं का उपभोग था, उसके द्वारा हम उसमें उदासीन रह रहा था उपभोक्ता, हर स्थिति में वो उदासीन था। एक वक्र के प्रत्येक बिंदु पर वो उदासीन रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि उसको उसमें समान संतुष्टि प्राप्त होती है, और जब वो उससे अधिक ऊपर वाले इंडिफरेंस कर्व पे जाता है तो उस पे उसको अधिक संतुष्टि मिलती है, परंतु पूरे वक्र पे उसको समान संतुष्टि प्राप्त होती है। इसी तरीके से समोत्पाद वक्र में जब उत्पादक के द्वारा दो विभिन्न साधनों का प्रयोग किया जाता है, उसका यूज़ होता है, तो उसको समान उत्पादन प्राप्त होता है और एक वक्र पर सभी बिंदुओं पर समान उत्पादन प्राप्त होता है। परंतु जब वो अगले इंडिफरेंस IP कर्व पर जाता है, आइसो प्रोडक्ट कर्व पर जाता है, तो उसे अधिक उत्पादन मिलता है और ऊपर जाने पर उसको और अधिक उत्पादन प्राप्त होता है। परंतु एक वक्र के प्रत्येक बिंदु पर समान उत्पादन प्राप्त होता है। तो ये इसकी विशेषता हुई कि एक बिंदु पर समान उत्पादन प्राप्त होगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि समउत्पाद वक्र की मान्यताएं क्या हैं। समउत्पाद वक्र की व्याख्या केवल दो उत्पत्ति के साधनों के संदर्भ में की जाती है। हम केवल दो साधन इसका प्रयोग में लाते हैं, चाहे वो पूंजी श्रम हो या भूमि पूंजी हो, तो हम केवल दो साधनों का ही इसमें प्रयोग करते हैं। अर्थात यह मान लिया जाता है कि किसी वस्तु के उत्पादन में केवल उत्पत्ति के दो साधनों का प्रयोग किया जा रहा है। इसके बाद आता है उत्पादन की तकनीकी दशाएं स्थिर रहनी चाहिए, क्योंकि उत्पादन की तकनीकी दिशाओं में यदि परिवर्तन हो जाता है तो उच्च तकनीकी के कारण उत्पादन में वृद्धि हो सकती है। इसलिए हम जब दो उत्पादन के साधनों का प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें प्रत्येक बिंदु पर समान उत्पादन होने के लिए उसकी कोई भी तकनीकी दशा में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। हम ये मान कर के चलते हैं कि ये कांस्टेंट है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तीसरी बात है, उत्पत्ति के साधनों को छोटी छोटी इकाइयों में बांटा जा सकता है। हम जब आगे हमने तालिका में पढ़ा था कि 2 से 4 इकाइयाँ, 4 से 6 इकाइयाँ जब हम वृद्धि कर रहे हैं तो इसका अर्थ यह है कि हम उत्पादन के साधनों को छोटी इकाइयों में परिवर्तित कर सकें। यदि हम छोटी इकाइयों में परिवर्तित नहीं कर सकते तो स्पष्ट होगा कि हम समउत्पाद वक्र की गणना करने नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम जो दो उत्पादन के साधनों का प्रयोग कर रहे हैं उन्हें छोटी छोटी इकाइयों में बांटा जा सके, वही उत्पादन के साधनों का प्रयोग करेंगे। चौथा आता है, दी हुई एवं स्थिर तकनीकी दशाओं में प्रयोग किए जाने वाले उत्पत्ति के साधनों का प्रयोग उनकी पूरी क्षमता और कुशलता से किया जाता है। कहने का अर्थ यह है कि जब जिन भी हम उत्पत्ति के साधनों का प्रयोग कर रहे हैं उनकी जो कुशलता है और क्षमता है, उनकी एफिशिएंसी का पूरा प्रयोग किया जाना चाहिए। मान लीजिए कि एक श्रमिक एक दिन में 2 मीटर
कपड़ा बुन सकता है तो उसकी पूरी क्षमता का प्रयोग हो, वो 2 मीटर कपड़ा बुन दे। तो इसका अर्थ यह है कि हम उसकी पूरी कुशलता का और पूरी क्षमता का प्रयोग करें, जिसके फलस्वरूप सम उत्पाद वक्र में अधिक से अधिक उत्पादन किया जा सके। धन्यवाद।